हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां बताई गई हैं। सबसे पहली विधि का क्या नाम है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आप मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का। इसमें ये जो सिग्मा का निशान है, इसका मतलब होता है समेशन, यानी कि जोड़ना। ये बात आपको पता होगा। तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब इसके बाद माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि जो है, उसका नाम है कल्पित माध्य विधि। तो इस विधि से हम कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, यानी कि इसका सूत्र क्या है, वो देखिए यहाँ पर। अब आप मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपको भी अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये सारी चीजें क्या हैं? सिग्मा एफ आई डी आई, ये एफ आई, ऐसे इसमें ये एक्स आई। ये मैंने आपको जो एक्सरसाइज वाली वीडियोस हैं उनमें बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये सारी चीजें। तो ये हमारा फॉर्मूला है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का। अब इसके बाद जो तीसरी विधि है माध्य ज्ञात करने की, वो है पग विचलन विधि। तो इसका क्या फॉर्मूला है? तो ये है हमारा माध्य बराबर, ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और इनटू में h। तो ये होता है हमारा पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। तो ये हो गया। हमने यहाँ पर जो माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके यहाँ पर फॉर्मूले को रिवाइज किया। अब इसके बाद बहुलक जो होता है, बहुलक ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो आप मेरे साथ साथ बोलना। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक ज्ञात करने का। आई होप आपको अच्छे से याद होगा। अगर नहीं भी है तो अब अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। इस वीडियो को एक बार और आप देख लेना 2x की स्पीड में, आपको बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इसके बाद अगला है हमारा लास्ट माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस का CF बटे में F इनटू में H। तो ये होता है माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसके अलावा आपकी बुक में एक रिलेशन भी दिया हुआ है, वो रिलेशन भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। वो भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो अब आप अच्छे से याद कर लेना। वो रिलेशन होता है हमारा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये होता है हमारा रिलेशन, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको पहले से ही याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको ये पहले से याद है या फिर अभी आपने याद किया, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, यही सारे आपके चैप्टर नंबर 14 जो है सांख्यिकी, इसमें है। इसके अलावा और कोई भी इंपॉर्टेंट सूत्र नहीं है, ठीक है। इन्हीं को बस आपको याद करना है। तो आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा सारे फॉर्मूले को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।